नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। बात हो रही है फिल्म रांझना की, एक ऐसी फिल्म जिसने साल 2013 में लाखों दिलों को तोड़ दिया था और अब 12 साल बाद जब इस फिल्म को फिर से रिलीज किया गया तो इसकी क्लाइमेक्स को बदलकर कुंदन को जिंदा दिखा दिया गया और ये काम किया गया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लेकिन अब इस नई एंडिंग को लेकर फिल्म के लीड एक्टर धनुष बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो हर सिनेमा प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देती है। धनुष ने साफ शब्दों में कहा, द री रिलीज ऑफ रांझना विद एन AI altered climax has completely disturbed me. This alternate ending has stripped the film of its very soul. धनुष ने कहा कि उन्होंने इस क्लाइमेक्स बदलाव का कड़ा विरोध किया था, लेकिन फिर भी संबंधित लोगों ने ये कदम उठा लिया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा, This is not the film I committed to 12 years ago. सोचिए, एक एक्टर जो उस फिल्म के किरदार में अपनी आत्मा डाल चुका हो, वो जब देखता है कि उसका किरदार अचानक जिंदा कर दिया गया तो उस पर क्या गुजरती होगी। धनुष ने आगे कहा, The use of AI to alter films or content is a deeply concerning precedent for both art and artists. It threatens the integrity of storytelling and the legacy of cinema. उनका साफ मानना है कि अगर फिल्मों की आत्मा को इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से बदला जाएगा तो असली कहानियों की सुंदरता और कला की गहराई कहीं खो जाएगी। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या वाकई में एक फिल्म का अंत बदल देने से उसकी आत्मा भी बदल जाती है? क्या कुंदन का मर जाना ही इस फिल्म की ट्रैजिक ब्यूटी थी? रांझना में जो क्लाइमेक्स था, जहां कुंदन अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर खुद को बलिदान कर देता है, वही उस फिल्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। उस दर्द में ही उसका प्यार था, उस कुर्बानी में ही वो कहानी अमर हो गई थी। और अब जब इस AI एडिटेड वर्जन में कुंदन आखिरी सीन में अपनी आंखें खोल देता है तो सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कई फैंस ने इस बदलाव का विरोध किया है। एक यूजर ने लिखा, रांझना इज अ ग्रेट मूवी बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेक्स। यू चेंज द एंडिंग, यू ruin द मूवी। एक और कमेंट था, द लास्ट डायलॉग अब साला कौन उठे इज द जान ऑफ दिस मूवी। इन लोगों का मानना है कि फिल्म की आत्मा उसके दुखद अंत में ही थी, कुंदन का मरना ही उसका मोक्ष था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बदलाव से खुश भी नजर आए। एक फैन ने यहाँ तक ये भी लिख दिया, I mean this just healed something in me. I'm at so much peace. He woke up. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दर्शक इस दर्द से उबरना चाहते थे जो उन्हें 2013 में मिला था। उन्हें एक क्लोजर चाहिए था, एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम क्लासिक फिल्मों की एंडिंग को बदल सकते हैं सिर्फ इसलिए कि अब टेक्नोलॉजी हमें ऐसा करने की आज़ादी देती है? धनुष की नाराजगी बिल्कुल जायज है। एक्टर ने अपने किरदार को, उस दर्द को, उस ट्रेजेडी को जिया था। जब वो कुंदन बना था तो उसे पता था कि ये किरदार कैसे खत्म होगा और अब 12 साल बाद जब कोई उस अंत को बदल देता है तो ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं बदलती बल्कि उस किरदार की पूरी यात्रा को झूठा बना देती है। धनुष ने अपने बयान के अंत में कहा, आई सिंसियरली होप दैट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आर पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट सच प्रैक्टिसेस इन द फ्यूचर। वो चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई भी चीज बिना कलाकारों की इजाजत के ना हो, क्योंकि फिल्में सिर्फ विजुअल्स नहीं होती, वो एक जज्बा होती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप इस नई एंडिंग से सहमत हैं? क्या कुंदन का जिंदा रहना फिल्म को और बेहतर बनाता है या उसकी आत्मा को मार देता है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।